1576 का साल। पूरे हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह अकबर का शासन फैल चुका था। दिल्ली, आगरा, गुजरात, बंगाल, हर तरफ अकबर का परचम लहरा रहा था। लेकिन एक जगह थी जो अब भी अकबर के अधीन नहीं थी, मेवाड़। यह वही मेवाड़ था जहां महाराणा प्रताप अपने पूर्वजों की धरोहर को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप भी अन्य राजाओं की तरह उसके दरबार में आकर घुटने टेक दें, लेकिन प्रताप ने हर दूत को लौटा दिया और साफ कर दिया कि मेवाड़ स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा। अकबर ने कई बार समझौते के लिए प्रयास किया। उसने आमेर के राजा मान सिंह को प्रताप के पास भेजा, लेकिन प्रताप ने उनके साथ भोजन तक करने से इनकार कर दिया। यह अपमान अकबर को सहन नहीं हुआ। उसने निर्णय लिया कि अब केवल तलवार ही हल निकाल सकती है। उसने एक विशाल सेना तैयार की और मान सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। हल्दी घाटी, जो अपने पीले रंग की मिट्टी के कारण जानी जाती थी, युद्ध के लिए चुनी गई। यह जगह संकरी थी और चारों तरफ पहाड़ों से घिरी थी। यह क्षेत्र महाराणा प्रताप के पक्ष में था, क्योंकि उनकी सेना गुरिल्ला युद्ध में माहिर थी। लेकिन अकबर की सेना विशाल और संसाधनों से भरपूर थी। मुगल सेना की संख्या 40,000 से अधिक थी, जिसमें राजपूत राजा मान सिंह, असफ खान, सुल्तान खान जैसे सेनापति थे। उनके पास हाथी, भारी तोपें, घुड़सवार सैनिक और विशाल पैदल सेना थी। दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सेना सिर्फ 15,000 सैनिकों की थी। उनके पास तोपें नहीं थीं, लेकिन उनके पास बहादुरी, रणनीति और युद्ध का गहरा अनुभव था। प्रताप के साथ उनके निष्ठावान सरदार खड़े थे, झालामान, हकीम खान सूर, भील सरदार पूंजा और ग्वालियर के कुछ अफगान सैनिक। लेकिन क्या ये छोटी सी सेना अकबर की विशाल शक्ति को रोक पाएगी? 18 जून 1576, हल्दी घाटी की सुबह। मान सिंह की सेना पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए मैदान में उतर चुकी थी। लेकिन तभी गगनभेदी गर्जना के साथ महाराणा प्रताप अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार होकर सेना के साथ बिजली की गति से युद्ध भूमि में कूद पड़े। देखते ही देखते युद्ध का बिगुल बज उठा। मुगल सेना ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में वे पूरी तरह से उलझ गए। महाराणा प्रताप की सेना ने हमला किया और देखते ही देखते मुगल सेना की अग्रिम टुकड़ियां बिखरने लगी। भील सैनिकों ने अपने तीरों से हमला कर दिया। यह एक ऐसा हमला था जिसके लिए मुगल सेना तैयार नहीं थी। चारों ओर खून, चीखें और तलवारों की झंकार सुनाई दे रही थी। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप की नजर अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी राजा मान सिंह पर पड़ी। यह वही राजा था जिसे अकबर ने मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए भेजा था। महाराणा प्रताप ने चेतक को ऐड़ मारी और सीधे मान सिंह की ओर बढ़े। उनका उद्देश्य साफ था, अगर सेना को तोड़ना है तो पहले सेनापति को गिराना होगा। मान सिंह भी पूरी तैयारी में थे। तलवारें टकराईं, घोड़े उछले और दोनों योद्धा आमने सामने आ गए। पहला वार, प्रताप की तलवार मान सिंह की ढाल से टकराई। दूसरा वार, मान सिंह ने प्रताप पर प्रहार किया, लेकिन चेतक बिजली की तेजी से पीछे हट गया। तीसरा वार, प्रताप ने पूरी ताकत से चेतक को उछाला और मान सिंह पर जोरदार हमला किया। लेकिन तभी मुगल सेना ने चारों तरफ से महाराणा प्रताप को घेर लिया। महाराणा प्रताप घिर चुके थे। उनके चारों ओर मुगल सैनिकों का घेरा कसता जा रहा था। तभी झालामान ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने प्रताप का राजमुकुट अपने सिर पर रख लिया और उनकी जगह युद्ध में कूद पड़े। मुगल सेना को लगा कि यही महाराणा प्रताप हैं। हजारों सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। झालामान ने वीरता से लड़ते हुए प्राण त्याग दिए, लेकिन उनका बलिदान सफल रहा। प्रताप सुरक्षित निकलने में सफल रहे। महाराणा प्रताप घायल थे, लेकिन उनका घोड़ा चेतक उन्हें युद्ध भूमि से बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत से दौड़ रहा था। पीछे से मुगल सैनिक पीछा कर रहे थे, लेकिन चेतक की गति के सामने कोई भी नहीं टिक पाया। लेकिन जब चेतक ने एक नाले को पार करने के लिए छलांग लगाई तो उसकी टांग टूट गई। महाराणा प्रताप उसके पास दौड़कर पहुंचे,
लेकिन चेतक अब और नहीं चल सकता था। महाराणा प्रताप घुटनों के बल बैठ गए और अपने वफादार घोड़े के सिर को सहलाने लगे। तूने अपनी जान देकर मुझे बचाया, मैं तेरा यह बलिदान कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद चेतक ने अंतिम सांस ली और वीरगति को प्राप्त हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हुआ। मुगल सेना ने दावा किया कि उन्होंने जीत हासिल कर ली, लेकिन क्या सच में ऐसा था? महाराणा प्रताप मरे नहीं, मेवाड़ मुगलों के अधीन नहीं हुआ। प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध जारी रखा और 12 साल बाद अपने राज्य के अधिकांश हिस्से को वापस जीत लिया। इतिहासकारों के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध नहीं था। मुगलों ने इस युद्ध को अपने पक्ष में बताने की कोशिश की, लेकिन सच तो यह है कि वे प्रताप को पकड़ने या मेवाड़ को पूरी तरह से जीतने में असफल रहे। हल्दी घाटी का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह स्वतंत्रता बनाम अधीनता की लड़ाई थी। महाराणा प्रताप भले ही युद्ध के मैदान से पीछे हटे, लेकिन उनकी आत्मा कभी नहीं हारी। अकबर के पास सेना थी, संसाधन थे, ताकत थी, लेकिन महाराणा प्रताप के पास हौसला था, सम्मान था और अपने लोगों का प्यार था। आज भी महाराणा प्रताप की वीरता और उनकी स्वतंत्रता की चाह को इतिहास सलाम करता है। अब आप बताइए, महाराणा प्रताप सच में हारे थे या उनकी हिम्मत ही असली जीत थी? अकबर जानता था कि मेवाड़ को झुकाने के लिए उसे किसी कुशल सेनापति की जरूरत है, लेकिन मान सिंह अकेले नहीं थे। उनके साथ मुगल सेना के एक और महत्वपूर्ण योद्धा थे, सुल्तान खान। सुल्तान खान एक कुशल घुड़सवार और रणनीतिकार था, जिसने कई युद्धों में अपनी वीरता साबित की थी। वह न केवल तलवारबाजी में माहिर था, बल्कि उसकी युद्ध नीति भी बेहद तेज थी। अकबर ने उसे विशेष रूप से इस युद्ध के लिए भेजा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि सुल्तान खान की घुड़सवार टुकड़ी हल्दी घाटी के पहाड़ी युद्ध क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सुल्तान खान ने महाराणा पर कई घातक हमले किए, लेकिन चेतक की फुर्ती के कारण वे असफल रहे। चेतक ने महाराणा को हर वार से बचाया। युद्ध के दौरान सुल्तान खान ने अपने घुड़सवारों को इशारा किया। राजपूत सेना को संकट महसूस हुआ, लेकिन उसी क्षण चेतक ने अपनी पूरी ताकत लगाई। महाराणा प्रताप को बचाने के लिए चेतक घायल होते हुए भी मुगलों की पंक्तियां तोड़कर बाहर निकल गया। वह बुरी तरह घायल हो चुका था और अंततः वह गिर पड़ा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऑफिशियल हिस्ट्री आवर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली रोचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।